पहली बार बीजेपी के सरकार में कोई कांग्रेस के 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष समर्थन करने की प्लास्टिक का विरोध करेंगे। आप तो 4 व्हीलर से आए होंगे। हाँ, 4 व्हीलर से हैं तो 2 व्हीलर का तो तकलीफ पता नहीं कर पाए। बात राज्य सरकार की विकास की होती है तो एक बात हम शुरू से कहते आए हैं, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहीं डूबी श्रीमान जहाँ पानी कम था। आप मुखिया बना देते हैं, जनप्रतिनिधि बना देते हैं, जिला परिषद बना देते हैं, पंचायत समिति बना देते हैं, लेकिन यह उन्हें भी पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है। फिर विकास हमारा कौन करेगा? इस विकास की कड़ी को जोड़ने के लिए हर ब्लॉक में एक 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया जाता है। आज हमारे बीच में है चंद्रपुरा प्रखंड से हमारे अभिभावक के रूप में, हालांकि पंचायत के समय, चुनाव के समय भी मैंने इनके साथ एक इंटरव्यू इनका किया था। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेवारियाँ तो बढ़ी। हाँ, जिम्मेवारियाँ भी बढ़ी है। और कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस करते हैं। को पहुंचाने का काम भरसक हम लोग का होता है, पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। गुस्सा जाइएगा हम बोलेंगे तो भी एक बार। एक्चुअली ऐसा बात है ना कि आप पूछिए, पूछना आपका काम है, जवाब देना मेरा काम है। और उसमें आपको आप तो 4 व्हीलर से आए होंगे। हाँ, 4 व्हीलर से हैं तो 2 व्हीलर का तो तकलीफ पता नहीं कर पाएंगे। कितना डस्ट, कितनी समस्या, कितना प्रदूषण चंद्रपुरा के अंतर्गत मैं जब देखता हूँ पिछले 10 से 12 सालों में एक भी व्यक्ति, एक भी जनप्रतिनिधि ने किसी प्रदूषण की बात न छाई डैम से उठाई, न गांव के अंतर्गत। कहाँ कमी रह गई? कमी कहीं नहीं रही है। और खुद मैं प्रखंड अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस पार्टी का, हमने इस पर पत्राचार भी किया है डीवीसी से, और उस पर प्रदूषण को लेकर बहुत बड़ी बात भी हुई है, मीटिंग भी हुई थी। जो छाई वगैरह जो यहाँ से जो ढुलाई होता है उसको लेके हम लोग बहुत सक्रिय भूमिका रहा। उसका सकारात्मक परिणाम भी आप देख रहे होंगे। जो हीरक रोड में जो पहले छाई गिरा मिलता था, अभी नहीं मिल रहा होगा। हम लोग का पहल है। मतलब ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ सुधार किया हो। हाँ जी। ये भी आप मानेंगे कि नहीं डीवीसी का लापरवाही और मैंने नाफरमानी वाली बात चलती है? देखिए, एक चीज़ है कि ये सब तो कभी कभी होता ही रहता है, लापरवाही तो है ही। तो हम लोग का जो जनप्रतिनिधि ऐसा करेंगे कि होते रहता है तो आम जनता तब तो पीस जाएगा ना। तो इसी बारे में बता रहे हैं ना कि ऐसा जो आता है सामने, जो समस्या आता है उससे हम लोग लड़ते हैं कि इसमें व्यापक सुधार होना चाहिए। अगर नहीं सुधार होगा तो फिर हम आप पर कार्रवाई करेंगे, रोड जाम करेंगे। ये सब होता रहता है और हम लोग प्रयास किए हैं, जिसका आज देखते होंगे बहुत पहले डीवीसी का छाई जो है बहुत ज़्यादा उड़ता था, लेकिन उस पर भी काम हुआ है। अब ये प्रदूषण है कुछ कम हुआ है। अच्छा, किन किन क्षेत्रों को लेकर अभी आपका दृष्टिकोण लग रहा है कि तुरंत ऑन करने का ज़रूरत है अपने ब्लॉक में? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा हमको प्रदूषण कहीं से नज़र आता है तो जो कॉलोनी सेक्टर है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें है प्लास्टिक। और ये प्लास्टिक बंद होना चाहिए, जिसके वजह से आप जहाँ तहाँ देखते होंगे तो कूड़ा कचरा का ढेर आपको नज़र आता होगा। तो मुझे लग रहा पहली बार बीजेपी के सरकार में कोई कांग्रेस के 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष समर्थन करने की प्लास्टिक का विरोध करेंगे। समर्थन सही चीज़ का तो समर्थन करना ही पड़ता है, और ये कोई बीजेपी का ये एजेंडा नहीं चलाया गया है। ये जो यहाँ का कार्यक्रम है, जो उसके लिए ये काम बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। आए दिन देखते होंगे कि गाय भी प्लास्टिक खा के मर जा रहा है। आपका कैंसर का बीमारी बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप देखते होंगे कि आए दिन अभी कैंसर का पेशेंट बहुत बढ़ गया। जो प्लास्टिक का जो कपटी में जो चाय पीते हैं लोग, प्लास्टिक का जो अथी में जो खाना खाते हैं, ये सब देख के 23 मुखियाओं का संघ यहाँ पर है। जी। मुझे लगता है एक भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ इंजेक्शन मिलता हो, ये मानेंगे आप? नहीं, एक हॉस्पिटल तो है, और आपका डीवीसी हॉस्पिटल भी है। वहाँ पर भी जैसे कुत्ता उत्ता काट लेता है तो उसका इंजेक्शन मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। और बाकी एक हॉस्पिटल बनाया गया है, उस पर माननीय विधायक श्री कुमार जयमंगल सिंह ने अपना बहुत अच्छा पहल किया है, और हमें उम्मीद है कि उनके पहल पे ये बहुत जल्दी ये हॉस्पिटल जो है घुटवे में जो बना है वो चालू हो जाएगा। लगातार उसका आवाज़ मैंने उठाया है, लगातार मैंने उठाया है। अब तो दरवाज़ा निकल गया, खिड़की निकल गया, भूतों का बसेरा लगने लगा है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 20 सूत्री का बैठक जिला में हुआ था, उसमें डीसी साहब भी थे, और उसमें माननीय विधायक बहुत पुरजोर से ये बात को रखे। जबकि आपका हमारे जो पूर्व विधायक जो हमारे गार्जियन थे, उन्होंने पहला क्वेश्चन आपको विधानसभा में यही उठाने का काम किया था। और उसके बाद जब हमारे माननीय विधायक जीत कर आए, उनके बाद उन्होंने भी विधानसभा में यही क्वेश्चन उठाया कि जितने भी यहाँ आपका करीब 12वें विधानसभा में 4 ऐसे
हॉस्पिटल बनकर तैयार है, बस उसको उद्घाटन करना है और चालू करना है। जहाँ तहाँ जो दरवाज़ा खिड़की जो है उसका रिपेयरिंग का काम होगा। अच्छा, आपको कौन कौन से क्षेत्र के अधिकारी, एक जनता आपके पास किन किन कार्यों को लेकर है? लोग अभी तक इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअली ऐसा है ना, 20 सूत्री एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमको लगता है कि करीब करीब सारा विभाग इसमें समावेशित है। इसमें शिक्षा है, किसी भी प्रखंड के लोग आपके पास आ सकते हैं? हाँ, एकदम आ सकते हैं, और हम लोग कर भी रहे हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। अभी 20 सूत्री का जो बैठक था, सब विभाग के लोगों के साथ हम लोग बैठक किए और उस पर बहुत अधिकारी को और जो जो गलतियाँ था उसमें सुधार करने के बारे में हम लोग ने बात रखा है और उस पर काम भी हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में ये बिजली का हम लोग जो समस्या उठाए थे उस पर काम हुआ। बिजली बिल नहीं आ रहा था, सबका बिजली बिल आने लगा। ये सब काम हम लोग मतलब इस पर ध्यान है। जो भी ग्रामीण का जो समस्या आता है उस पर हम लोग पूरा जोड़ दो। अंतिम क्या आश्वस्त करेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत? जो भी जनता आती है ये चंद्रपुरा ब्लॉक के अंतर्गत, उन्हें क्या आश्वस्त करेंगे? बेहिचक आप हमारे दरवाजे तक आ सकते हैं। हम पूरे जनता से ये अपील भी करते हैं और ये कोई भी समस्या हो उसको बेधड़क आप लेकर आएँ और हमारा प्रयास रहेगा कि उस समस्या का निदान हो और जल्द निदान हो। जो कर रहे हैं, जो हमारा पार्टी का और हमारे विधायक जी का जो मिशन है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाला समय में नज़र भी आ रहा है और नज़र आएगा भी और बढ़ चढ़ के। धन्यवाद। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रपुरा ब्लॉक के अंतर्गत जो भी कार्यशाली, जो भी कार्यप्रणाली, जो भी योजनाएं यहाँ पर धरातल पर लाएंगी, मुझे एक चीज़ लगता है इनके माध्यम से ही आएगा। इसके पहले भी ये जनता के बीच में बने रहे हैं। बस एक अनुरोध इनसे करेंगे, अगर प्रदूषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर आपका ध्यान रहा श्रीमान, तो आपकी जनता स्वस्थ होगी, मस्त होगी। और अगले चुनाव में जिस तरीके से लोग जनता के पास जाते हैं, मुझे लगता है इन 5 सालों के अंतर्गत अगर आप इनके दर्द को एक बार टटोल रहे हैं, एक बार इनकी मन की बात को समझ रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। धन्यवाद आप सभी का। मैंने तो अपना काम कर दिया श्रीमान। मेरे पास जो भी प्रश्न होंगे वो आपके होंगे, मेरे पास जो भी प्रश्न होंगे वो जनता की आवाज़ है। मेरे पास जो भी प्रश्न होंगे आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, मेरे पास जो भी प्रश्न होंगे हम तो पूछेंगे कि कड़ी में बेहिचक पूछेंगे। ना तो हम पक्ष की बात करते हैं, ना तो हम विपक्ष की बात करते हैं। जहाँ समस्या होगा, जय हिंद श्रीमान, हम बेहिचक वहाँ पहुँचेंगे।